the relationship between Bill Gates and George Soros. You will get all the information. And why Elon Musk is deadly against this man? Why? नहीं मालूम आपको। आपको यह सब कुछ भी नहीं मालूम कि ट्विटर को क्यों खरीदा एलन मस्क ने। आपको यह सब कुछ भी नहीं मालूम कि ट्रकर कॉन्वॉयज के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ एलन मस्क। आपको यह कुछ भी नहीं मालूम कि एलन मस्क सारे कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ खड़ा होने वाला था। कुछ भी नहीं मालूम। एंटी वैक्सर, एंटी साइंस, एंटी वो, मिस इंफॉर्मेशनिस्ट, ये सब आपने होने दिया। इस देश में टेक डाउन होने दिया सारी खबरों को। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह टेक डाउन होने दिया। आज अमेरिका में एक भी खबर टेक डाउन नहीं हो रहा है और सबके सब कांग्रेसनल हियरिंग में माफी मांग चुके हैं। मार्क जुकरबर्ग ने एक्सेप्ट किया है कि हमको एस्टैब्लिशमेंट ने आदेश दिया था कि जो भी काउंटर नैरेटिव को कोई भी काउंटर साइंटिस्ट अप्रोच आपके सामने आए, आप उसको टेक डाउन करें। उस वक्त के अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का यह डायरेक्ट ऑर्डर था और इसको मार्क जुकरबर्ग ने कांग्रेसनल हियरिंग में एक्सेप्ट किया और आज फेसबुक तबाह हो गया है। तबाह हो गया है फेसबुक। गूगल के लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हां, हमको भी इस तरह के आदेश आए थे। सारे लोग सरेंडर कर चुके हैं। यह जानकारी आपको नहीं मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो वो इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ क्यों रखे हुए हैं? बड़े जो दूधर्ष बनते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, आर दे नॉट नोइंग दीज फैक्ट्स? उनको कोई इस बात की जानकारी नहीं है। वेलकम ट्रस्ट क्या है, कोई जानकारी नहीं है। गावी क्या है, कोई जानकारी नहीं है। डब्ल्यूएचओ में किसकी किसकी भूमिका है, कोई जानकारी नहीं है। क्या आपको जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री की डब्ल्यूएचओ के जो प्रमुख हैं टेड्रोस, वो एक माफिया इथियोपिया का पॉलिटिशियन है, एक कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन है, एक करप्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन है। आपको नहीं मालूम है? और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उनको तुलसी भाई कह देंगे आप? मैं संघ के लोगों से यह अपील कर रहा हूं और मैं संघ के प्रमुख में से एक, बड़े संघ के प्रमुख में से एक, संघ के बड़े पदाधिकारी से घंटों मैंने बात की थी और मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह सलाह दी थी कि हमारा अप्रोच जियो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। हम गलत इंस्टीट्यूशन पर, गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारा नहीं हो सकता है, जो हमारी कब्रें खोदेगा, जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन आप उनको तुलसी भाई कह गए। अब ये जोश में कह गए आप। अब उनसे आप, इधर से लोगों ने कहा कि नहीं, चूंकि अपने आयुर्वेद को, अपने हेल्थ केयर को, नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाना है, इसलिए उनको तुलसी भाई कह दिया। नहीं, वो आपके आयुर्वेद और आपके नेचुरोपैथी पर दूसरे तरीके से कब्जा करना चाहता है। और मुझे मालूम है कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्य जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से फंडिंग मिली है, ये सब मुझे मालूम है। ये सब मैं आपको हैंड्स ऑन अकाउंट दूंगा। अब आप कहेंगे कि ये हेल्थ केयर का, डब्ल्यूएचओ का जियो पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? अरे लेना देना है, लेना देना है। वो सिर्फ हेल्थ केयर का मामला नहीं था, वो आंगनबाड़ी में भी घुसा हुआ है, वो एजुकेशन में भी घुसा हुआ है। वो डायरेक्ट हमारे देश के आरबीआई गवर्नर से बेधड़क जाकर के मिलता है, बेधड़क। डिजिटाइजेशन के पीछे भी यही खिलाड़ी था। आपने नारा दे दिया, टेररिस्ट का हम कमर तोड़ रहे हैं, उनको जो नकली नोट का फंडिंग होता है उसको तोड़ रहे हैं, जो ब्लैक मनी मार्केट में है उसको तोड़ रहे हैं। नैरेटिव आप चलाते रहे, लेकिन इस सबके पीछे डिजिटाइजेशन का खेल था। कुछ हद तक डिजिटाइजेशन अच्छा है, हम लोग भी यूज करते हैं, कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन आप उसके लिए तैयार करके आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन फिर उस पर नजर रखिए, यह नियंत्रण उसके हाथ में ना चला जाए। नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। और इसीलिए
जब से ये डिजिटाइजेशन का खेल हुआ है, साइबर अपराध 1000% बढ़ गया है। 1000 हजारों करोड़ का बैंक अकाउंट लूट रहा है, पिट रहा है। इस पर नियंत्रण की हमने कोई फुल प्रूफ तैयारी नहीं की। होम मिनिस्ट्री का लगातार आ रहा है प्रचार प्रसार कि नहीं, इसको रोकिए, इसको रोकिए, इसको रोकिए। कोई हॉक्स कॉल जाए, कोई जज बन के करे, कोई पुलिस बन करके करे, कोई किडनैप करे, आप उसको ध्यान, ओटीपी मत दीजिए, ये मत दीजिए, वो मत दीजिए, वो चलता रहा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस मैन इज कंट्रोलिंग आवर टेक्नोलॉजी टू। हाउ कम ए मैन, ए बिजनेसमैन डायरेक्टली गो टू मीट आवर आरबीआई गवर्नर? हाउ कम? ये कैसे मिल लेता है? इसकी आवश्यकता क्या है आरबीआई गवर्नर से मिलने की? तो सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके दलाल अशोका यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, इनके दलाल आईआईटी कानपुर में बैठे हुए हैं, जो फर्जी मैथमेटिकल मॉड्यूल तैयार करता था कोविड के दौरान। आपको इन सब की कोई खबर नहीं है। आपने इनके साथ अपनी मित्रता को इस हद तक आगे बढ़ा लिया कि आपको आखिरी दिनों में यह इल्म होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट कमिंग बैक। दलालों ने आपको फीडबैक दे दिया कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो लूज कर रहा है, खत्म हो गया, कमला हैरिस आ गई, बाइडेन खत्म हो गए हैं, अब कमला हैरिस आ गई, और कमला हैरिस के आते ही ग्राफ बढ़ गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे एलन मस्क चट्टान की तरह खड़ा था। ट्विटर को खरीदने के पीछे एलन मस्क की पूरी कहानी यही थी कि ये गेट्स गैंग और सोरोस गैंग को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जाए। नेस्त, ये इनह्यूमैन है, ये इनह्यूमैन गैंग है। जेफरी एप्स्टेन के आइलैंड पर जाकर के ये अय्याशी करने वाला व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास में घुस गया। मैंने उस दिन भी अलर्ट किया था। आपको लग रहा होगा कि सीज फायर जो हो गया है वो क्या कहानी है, आ रहा हूं आपके ऊपर। ये सीज फायर के पीछे की कहानी क्या है और क्यों ट्रंप ने ऐसा किया। आप उस गैंग के साथ, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ इतने एडवांस हो गए कि आपने ये भी नहीं देखा कि एलन मस्क वहां पे आ रहे हैं। एलन मस्क का कॉम्बिनेशन इस बिजनेसमैन के साथ क्या है, एलन मस्क क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी खुद को अलग कर लिया है। और हमारे देश के नेता, ये दो कौड़ी के नेता, और डावोस जा जा करके उनके पैसे पर पलते हैं। हमारी देश की पूरी संप्रभुता, हमारी देश की पूरी अस्मिता को ये इन दलालों के हाथों में गिरवी रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। एलन मस्क खुद को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अलग कर लिया, क्लाइमेट चेंज का जो फसाड बनाया हुआ है उससे अलग कर लिया, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को अलग कर लिया। और अब मास्टर स्ट्रोक सुनिए। एक दिन पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, और कमाल है अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन। सीखिए मोदी जी, सीखिए, अमेरिका से सीखिए। जब वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे प्रेसिडेंट साइन कर रहे होते हैं तो प्रेस के सामने में करते, यानी कि चुपके से कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर लिया, चला दिया, चुपके से कुछ कर लिया, चला दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रेस के सामने प्रेस वाले बैठे होते हैं, और जब वो साइन करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पूछते हैं एनी क्वेश्चन, फिर वो सवाल आता है और उसका जवाब दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, और फिर उनको ब्रीफ किया जाता है और फिर वो सिग्नेचर करते हैं। मित्रों, एक दिन पहले आपको यह खबर किसी मीडिया संस्थान में मिली क्या भारत में? इसलिए मैं कहता हूं भारत की मीडिया संस्थान इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट और कंप्रोमाइज्ड है। इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ये यूट्यूबर ने भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ये जो बड़े, जो दूसरे गैंग के लोग हैं जो दिन रात पानी पी करके मोदी को गाली देते हैं, ये इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। किसी को अगर व्यूअरशिप मिल रही है तो ये उसकी योग्यता का परिचायक नहीं है, उसके कारण कुछ और है। आपको यह खबर कहीं नहीं दिखी होगी भारतीय मीडिया में कि परसों अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। वो ऑर्डर है
गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को जो फंडिंग किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, उसको रोक दिया गया है। जो पैसे का बारा न्यारा चल रहा था, इको हेल्थ अलायंस और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यूक्रेन में जहां कहीं भी, वो बेसिकली गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च ये था कि कोई भी वायरस की इन्फेक्टिविटी क्या होती है, वो वायरस किसी को इन्फेक्ट कितना कर सकता है, और वही वो केमिकल वेपन के रूप में काम कर रहा था। वो क्या कहते हैं, एक वेपन के रूप में, केमिकल या जीनोम करके कुछ है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, उस वेपन के रूप में वो रिसर्च किया जा रहा था। और आज से नहीं, वर्षों से अमेरिका में। और जब ओबामा आए थे अमेरिका में 2014 में पहली बार, तो ओबामा ने 2014 में ही ओबामा ने